हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ की बुक से क्वेश्चन नंबर 23 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने करा दिया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 23 कराऊंगी। तो सेम पैटर्न पे है, जैसे 21 22 जैसे बना है उसी पैटर्न पे ये भी है। तो चलिए हम लोग इसको आज करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 19 20 21 22 तक जो कर लिया है तो उसको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, वो आराम से इसको कर लेगा। तो चलिए मैं करती हूँ इसे फटाफट। मैंने उसमें सब में बता दिया है किसको कैसे करते हैं। इस पैटर्न का जो भी रहता है, एक्स लगा रहता है फर्स्ट टर्म में, प्लस कोई नंबर रहता है तो उसको हम लोग बताया था मैंने कि इसको लेट करके ले लेंगे हम लोग। चलिए ले लेते हैं लेट। न्यूमरेटर को लेट को कितना लेते हैं हम लोग, a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सब क्वेश्चन में मैंने इसका डिस्कस किया है, इसलिए इसको मैं डायरेक्ट बनाऊंगी। इतना करते हैं हम लोग। इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहता है जिसमें फर्स्ट टर्म में x रहता है और सेकंड टर्म में कोई नंबर रहता है, तो इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी मेथड से करेंगे तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। इसलिए हम लोग को इस पैटर्न से इस तरह से इस फॉर्म में हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले हम लोग इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं पे मिस्टेक ना हो, और सारा स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ। पिछले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं कि मेरा सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व है। मेरा कोशिश रहता है कि एक भी चीज़ ना छूटे। चलिए अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग इक्वेट कर लेंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, तो हमको क्या मिलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को निकाल लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया a का वैल्यू। उसके बाद इसमें आ जाइए एंड 4a प्लस b इज इक्वल टू 3। इसमें a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 3। 2 2 जा 4 चला गया, और 10 प्लस b इज इक्वल टू 3। अब इसको 10 को इधर ले आइए तो हो जाएगा b इज इक्वल टू 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7। तो देयरफॉर हम लोग का a का वैल्यू हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड b का हो गया -7। इतना आ गया। ए और बी का वैल्यू आ गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर आ जाइए। यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वाला को हम लोग 1 मान लेते हैं। ऐसा सभी क्वेश्चन में माना है मैंने, ऐसा सब में 1 मान लिया इसको, और उसके बाद a और b का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद सब को अपने इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो चलिए पहले लिख लेते हैं ना हमारे पास है क्या क्या। पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख लीजिए। प्रैक्टिस होने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है लिखने का, ये मैं इसलिए लिख देती हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि अगला स्टेप होने क्या वाला है। कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सारा। आई हमारा क्या क्या है, इतना
एंड आई इज इक्वल टू 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। यही है हमारा, यहाँ पे dx लिखिए, ये हमारा इंटीग्रल है। इतना तक तो क्लियर है। a का वैल्यू निकला, b का वैल्यू निकल गया, इतना। ये हमारा 5x प्लस 3 ये है न्यूमरेटर, ये है, और हमारी इंटीग्रल है। तो इस इंटीग्रल में न्यूमरेटर के जगह पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सारे क्वेश्चन में ऐसा ही किया है हम लोगों ने। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर आई क्या बन जाएगा, यहाँ पे पूरा लिखना होगा। ये हो गया आई। अब हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे, ए और बी टर्म को। तब आई क्या हो जाएगा, ए और बी हो गया कुछ इस तरह से। अब ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए और बी का वैल्यू ए में 5/2 और बी में -7, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पहले हम लोग इसको मान लेते हैं a इंटू I1 प्लस b इंटू I2। इसको I1 मान लिए और इसको I2 मान लिए, ये I1 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। सॉरी, यहाँ माइनस b का वैल्यू -7 है, I2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। वैल्यू कहीं भी सब्स्टिट्यूट कीजिए बी का, चाहे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, प्रोसेस सारा वही है, आंसर आपका वही आएगा। अब I1 और I2 को हम लोग अलग अलग निकालेंगे और जो वैल्यू हमारा जो I1 I2 का रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए हम लोग I1 निकाल लेते हैं पहले। I1 कितना है, ये I1 है हमारा। I1 को इसको t ले लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं। सॉरी, एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू x और इतना आ गया। और ये इतना पूरा t हो गया, ये पूरा t हो गया। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारा i क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी। इसको हम लोग t to power -1/2 लिख सकते हैं, डी टी। अब इंटीग्रेट कीजिए इसको, t to the power -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t to the power ½ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस c इज इक्वल टू 2 रूट अंडर t प्लस c हो जाएगा। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये सब I1 है। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए
तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 इतना हो गया प्लस C, ये हो गया I1। ये I1 हो गया, ये I1 हो गया। अब चलिए हम लोग I2 निकाल लेते हैं। ये I2 है हम लोगों का। I2 को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। इसके साथ क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, ये सेकंड वाला टर्म को ले लेंगे, 4x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका मतलब 2 आया। तो यहाँ हम लोग +2 स्क्वायर -2 स्क्वायर ऐसे हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 2 के स्क्वायर को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। टू के होल स्क्वायर माइनस इतना हो गया। हम लोग ऐसे चेक करते हैं और ऐसे इसमें डालते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग को आइडिया होगा इस चीज़ का। चलिए हम लोग अब आगे करते हैं। +2 स्क्वायर लेंगे हम लोग यहाँ पे, और -2 स्क्वायर +10 इधर ले जाएंगे। यहाँ -2 स्क्वायर की जगह 4 हो गया। ये मैंने हर वीडियो में बताया है, अपने हर वीडियो में मैंने ये बात बताया है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो रहता है उसी हिसाब से हम लोग प्लस या माइनस कौन सा यहाँ पे रखना है थर्ड टर्म में, उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो हम लोग को प्लस ही रखना है, ताकि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको मिल सके, क्योंकि यहाँ पे 4x में प्लस है। तो चलिए अब I2 हमारा क्या हो गया, ये x + 2 के होल स्क्वायर का टर्म आ गया, और 10 - 4 का हो गया 6। तो इसको लिख दिए √6 के होल स्क्वायर। 10 - 4 का 6 आया यहाँ पे, इसको लिख दिए √6 के होल स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रल साइन बैठा दीजिए। अब इतना तक आ गया। अब हम लोग का क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। अब यहाँ हम लोग फार्मूला बैठा सकते हैं, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, x + 2 टर्म है। x टर्म आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो हम लोग पहले t निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है, आसानी से सेट हो जाता है। तो चलिए इसको ले लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ये हो गया dx = dt। अब हमारा I2 क्या हो गया, √t² प्लस √6 के होल स्क्वायर। ये I2 हो गया हमारा, इतना आ गया I2। अब हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये फॉर्मूला होता है हम लोग का x² + a² √= log x प्लस √x² प्लस a²। यही हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए तो इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे t होगा, dt डिवाइडेड बाई, चलिए एक बार और लिख ही देते हैं, √6 के होल स्क्वायर सेम लिखा गया है,
अब I2, अब फार्मूला में लगा देंगे log t प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। ये I2 हो गया। ये सेम चीज़ यहाँ लिखा गया है, दो बार लिखने का काम नहीं है, इसको हटा दीजिए। ये हो गया। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t का वैल्यू क्या था? x+2। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी इस फार्मूला पे बैठा सकते थे। t x की जगह यहाँ पे x+2 बैठाना पड़ता, तो समझने के लिए मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूरा t लेके ही कर दिया है कि पूरा t ले लिया। आपको डायरेक्ट करना है तो x+2 की जगह log x की जगह x+2 बैठा दीजिए, यहाँ पे x+2 बैठा दीजिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। x+2 के होल स्क्वायर प्लस ए √6 के होल स्क्वायर x+2 के होल स्क्वायर आया ये I2। अब आ जाइए यहाँ पे, हमारा I क्या था? 5/2 I1 माइनस 7 I2, यही था हमारा। और ये I1 सॉरी यहाँ पे x लिखिएगा, 4x है ये, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से 4x लिए थे, यहाँ पे x कर दीजिए, यहाँ पे छूट गया था। चलिए ये I1 निकला था हमारे यहाँ पे इस तरह से, ये I1 निकला था। अब हम अपना इंटीग्रल लिख लेंगे, इक्वेशन 2 लिख लेंगे हम लोग। नाउ I इज इक्वल टू 5/2 I1 माइनस 7 I2, यही हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सारा। I इज इक्वल टू 2√x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 ये पूरा उठा के रख दीजिए यहाँ पे I2 की जगह पर। ये हो गया प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा तो यहाँ पे 5√x² प्लस 4x प्लस 10 हो गया, माइनस 7 log x प्लस 2 प्लस इसका पूरा कितना हो जाएगा? I2 हम लोग कितना लिए थे? हम लोग का I2 इतना था, इसी को हम लोग सॉल्व किए थे, x² प्लस 4x प्लस 10, इसी को हम लोग ले लेंगे। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको हम लोग इसी को सॉल्व किए थे तो हमारा ये वाला आया था, तो हम लोग फिर इसके बाद इसी को रख दिए फाइनल रिजल्ट में।